जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं पेंशन को लेकर के एक नई अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपकी पेंशन पे 2 नए नियम लागू किए गए हैं, ठीक है, जो कि बीते महीने अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं। आगे आने वाले महीनों में कैसे आप लोग उसका लाभ लेंगे, क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों बात करें, बुजुर्गों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता होती है, आप सभी जानते हैं, जो कि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत सरकार व राज्य सरकारें बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना संचालित करती रहती है। हाल ही में 2025 में केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन राशि का सही और समय पर लाभार्थियों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा है। जो बदलाव हुए हैं, तो इन बदलावों से क्या होगा कि पेंशन सत्यापन प्रक्रिया का ऑनलाइन होना और पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलने की व्यवस्था प्रमुख है। जो 2 बदलाव हुए हैं, इसमें 2 बदलाव में मुख्य बात यह है कि पेंशन की सत्यापन प्रक्रिया आपकी हो पाएगी ऑनलाइन, और पेंशन जो है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मिलने की व्यवस्था करी गई है। बुजुर्गों को यह समझाना बेहद ज़रूरी है कि वे इन नियमों का पालन करें, ताकि उनकी पेंशन समय पर बंद ना हो और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ जुड़े नियमों का सरल और बुनियादी तरीके से विस्तार से आपको हम बताएंगे। पेंशन योजनाओं में इन नए नियमों का परिचय, यानी परिचय की बात करें, क्या क्या परिचय है। तो सरकार ने, यानी कि जो बीता 21 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर 2025 से वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए 6 नए नियम लागू किए हैं, जो कि इसमें कि 2 महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 6 नियम तो वैसे आपकी पेंशन में लागू हुए, लेकिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में केवल 2 महत्वपूर्ण नियमों के लिए, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पहला यह है कि ऑनलाइन पेंशन सत्यापन, दूसरा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। पहले की बात करें तो यह ज़रूरी हो गया कि हर लाभार्थी जो है अब हर साल ऑनलाइन अपने आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के माध्यम से पेंशन सत्यापन कराना होगा। सत्यापन नहीं कराने पर आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि पेंशन राशि अब सीधे फर्जी खोरों से बचाने के लिए, यानी बिचौलिए आपका पैसा ना खा पाए, उसके लिए लाभार्थी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। अब इस टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ओवरव्यू टेबल के माध्यम से, तो आपको एक नज़र में और बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आएगी। पात्रता आयु की बात करें तो पात्रता यानी कि वृद्धावस्था के लिए 60 वर्ष से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। पेंशन राशि कितनी मिलती है, तो 60 से 69 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो 1500 रुपये प्रतिमाह सरकार आपको पेंशन के रूप में देती है। और अगर आपकी उम्र जो है 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है आधार कार्ड के मुताबिक, तो आपको 2000 रुपये प्रतिमाह सरकार पेंशन के रूप में देगी। सत्यापन प्रक्रिया की बात करें तो सालाना ऑनलाइन आधार व मोबाइल नंबर अनिवार्य है, आपको सत्यापन कराना होगा। पेंशन वितरण का तरीका, सीधे बैंक खाते में आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। न्यूनतम सेवा अवधि कितनी रहेगी, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि रखी गई है। नई यूनिफाइड पेंशन योजना की बात करें तो 25 वर्ष सेवा पर पेंशन जो है वो 50% अंतिम वेतन के अनुसार आपको मिलने वाली है। पेंशन रुकने के कारण, यानी पेंशन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं मेरी पेंशन क्यों रोक ली गई है। तो पेंशन रोकने का साथियों एकमात्र कारण यही होता है कि आपने, हो सकता है, सत्यापन ना कराया हो, कुछ गलत हो गया हो, कुछ जानकारी आपने गलत दे दी हो, तो इसीलिए आपकी पेंशन रोक ली जाती है। ठीक है, अब पेंशन अगर आपको पाना है, ठीक है, तो पेंशन पाने के लिए 2 मुख्य नियम जिनका आपको पालन भी करना चाहिए, का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला है ऑनलाइन सालाना सत्यापन अनिवार्यता, दूसरा है कि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में प्राप्त होगी। तो पहला, यानी कि सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, विधवा एवं विकलांगों के लिए पेंशन सत्यापन को डिजिटल कर दिया है। इस सत्यापन का कार्य आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आप लोग घर बैठे भी करवा सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है, सरकार ने इसलिए इसको शुरू किया है, ताकि जो पेंशन है वो सही व्यक्ति को समय पर मिले। अगर कोई लाभार्थी प्रतिवर्ष सत्यापन नहीं कराता है तो उसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि फर्जी लाभार्थियों का डेटा साफ होगा और सरकारी धन का दुरुपयोग भी कम होगा। दूसरी बात करते हैं, पेंशन सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी, यानी अब से सभी पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन जो है वो सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इससे कोई भी बिचौलिया या धोखेबाज पेंशन राशि में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। यह तरीका पेंशन व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है। यह नियम सभी सरकारी व गैर सरकारी पेंशन योजनाओं पर लागू होता है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, चाहे गवर्नमेंट, हर प्रकार की पेंशन योजनाओं पर यह नियम लागू किया जा रहा है।
अब पेंशन योजना से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बातें सारी ही ज़रूरी हैं क्योंकि जो 2 नए नियम मैंने बताए हैं उसी से जुड़ी हुई हैं ये। पेंशन योजना से जुड़ी क्या बातें हैं, तो केंद्र सरकार ने 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लाया हुआ है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पेंशन प्राप्ति के लिए 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष तो आपने सेवा कम से कम दी ही होगी। वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना में पात्रता 60 वर्ष से शुरू कर दी गई है। पेंशन योजना में यानी जो पेंशन राशि है 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों के लिए 1500 रुपये और 70 वर्ष से अगर आपकी अधिक उम्र हो गई है तो आपको 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित करी गई है। परिवार पेंशन की सुविधा भी पेंशनभोगी के निधन के बाद विधवा या विधुर को दी जाएगी, यानी अगर आपके पेंशन प्राप्त करते हैं परिवार में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो विधवा या विधुर को पेंशन आपके निधन के बाद दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना का पूरा लाभ कैसे लें, तो पूरा लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं। हर साल आपको जाकर के अपने दस्तावेज ऑनलाइन यानी कि आधार और मोबाइल नंबर सत्यापन करना होगा। अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखनी है और अपडेट रखनी है ताकि पेंशन सीधे आपके खाते में मिल सके। किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या बिचौलियों से सतर्क आपको रहना है। पेंशन प्रक्रिया में कोई भी आपसे शुल्क या अतिरिक्त राशि का भुगतान आपसे नहीं मांगा जाता है, इसलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी सूचना और निर्देशों का ही आपको पालन करना है, ठीक है, किसी और तीसरे की बात आपको नहीं माननी है। अब बात करते हैं मेरी वीडियो बनाने का क्या निष्कर्ष है, क्यों मैंने यह वीडियो बनाई है। तो ये नियम कैसे आप लोगों का भला करेंगे जो बुजुर्गों के लिए लाए गए हैं, जो 2 नए नियम। तो सरकार के द्वारा लागू किए गए नए नियम बुजुर्गों के लिए पेंशन भुगतान प्रक्रिया को बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए हैं। ऑनलाइन सत्यापन से फर्जीवाड़े कम होगा और बैंक खाते में सीधे आपकी राशि भेजी जाएगी। पेंशन राशि की सुरक्षा भी बढ़ेगी। बुजुर्गों को इन नियमों का कड़ाई से पालन भी करना चाहिए ताकि वे समय पर अपने पेंशन का लाभ उठा सकें और उन्हें आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, आर्थिक संकट ना झेलना पड़े। साथियों, यही पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।